Welcome class. My name is Yoreman Zia, lecturer, Department of Computer Science and Information Technology, Institute of Southern Punjab, Multan. The subject we are going to study is System and Network Administration. This is our first week and first lecture. In this lecture we will study the introduction of System and Network Administration, its principles, its challenges and ethics in System and Network Administration. तो कोर्स स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कोर्स का ओवरव्यू जो है वो देख लेते हैं। ये आपका 4 क्रेडिट आवर्स का कोर्स होगा, जिसमें हम जो है वो थ्योरी के साथ साथ हर वीक जो है वो लैब भी परफॉर्म करेंगे। तो लैब के लिए कौन कौन से टूल जो हैं वो चाहिए होंगे वो मैं आपको लैब के उसमें जो है वो डिटेल के साथ बता दूंगा। अभी थ्योरी के जो सेक्शन में मैं आपको बुक्स जो है वो बता देता हूँ, जो बुक्स हम फॉलो करेंगे। सबसे पहली जो बुक होगी वो होगी, ये फर्स्ट बुक है द प्रैक्टिस ऑफ सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड एडिशन बाय थॉमस हेली मुंसेली। ये आप फॉर द टाइम बीइंग डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, और इसको जो है साथ साथ आपने जो है वो फॉलो करना है। उसके बाद सेकंड बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ नेटवर्क एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन बाय मार्क बर्जिस। आपने इसका सेकंड एडिशन जो है वो डाउनलोड कर लेना अपने पास, और इसको भी जो है वो हमने पढ़ना है। थर्ड जो बुक है वो रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स। अब 6 के बाद 7 भी आ गया, 7 के बाद अब 8th जो है वो आने वाला है। तो आप कम से कम 6 या 7 जो है वो एडिशन जो है इसका डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं। तो ये कम से कम 3 बुक्स जो है वो आपके पास जो है वो होनी चाहिए सॉफ्ट फॉर्म में अभी फिलहाल। तो जब यूनिवर्सिटीज ओपन हो जाएंगी तो फिर आपको जो है वो हार्ड कॉपी में ये बुक्स जो है वो आपको परचेज करना होगी। तो स्टार्ट करते हैं जी कोर्स। सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। आज के लेक्चर में जो है वो हम जस्ट ये देखेंगे कि ये बेसिकली कोर्स है किस चीज़ के बारे में, और इससे पहले आपके पास प्रीरेक्विजिट जो है वो डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स जो है वो सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया है। तो इसमें हम वो चीज़ें नहीं पढ़ेंगे जो आपने डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स में जो है वो ऑलरेडी पढ़ ली हैं। हम जो इस कोर्स में जो है वो स्टडी करेंगे वो सिस्टम और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे वो हम कवर करेंगे, जो हमारे HEC के टॉपिक्स हैं। तो माइंड में यही आता है कि हम शायद इसमें डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स जो है वो पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। वो भी थोड़ा बहुत जो है वो टॉपिक्स होंगे इसमें, बट हमारा जो ओवर जो फोकस होगा वो सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हम स्टडी करेंगे। ये समझ लें एक डाटा सेंटर है, उस डाटा सेंटर में सिस्टम और नेटवर्क को कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको जो है मेंटेन रखना है, कैसे उसका डिज़ाइन और इंस्टॉलेशन करनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इसको कोर्स को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि होती क्या है सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। बुक में ये डेफिनेशन दी हुई है, वैसे तो कोई इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ये एक दी हुई है डेफिनेशन। A branch of engineering that concern the operational management of human computer systems।
मतलब ये ब्रांच है इंजीनियरिंग की जो डील करती है किससे, ऑपरेशनल मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर सिस्टम्स, मतलब ह्यूमन और कंप्यूटर सिस्टम्स दोनों को जो है वो डील करती है। इट्स एड्रेस बोथ टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड द यूजर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये दोनों चीजों को एड्रेस करेगी, टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर और जो उसके यूजर्स हैं उनको। तो इन दोनों के बारे में हम जो है वो पढ़ेंगे। Also about putting together a network of computer, मतलब आपने कैसे जो है वो नेटवर्क बनाना है, वर्क स्टेशन, PCs एंड सुपर कंप्यूटर, getting and putting them running in spite of activities of user who tend to cause the system fail। अब जो यूजर्स हैं उनकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम्स भी आते हैं, तो जो सिस्टम और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि वो उनकी जो है एक्टिविटीज की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सॉल्व हों और सिस्टम जो है वो अप कंडीशन में जो है वो होना चाहिए। System administrators work for use and can use the system to produce their work। अच्छा, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्यों इन्वेस्ट करेगी जी नेटवर्क पर या सिस्टम पर, जाहिर है उसमें कोई काम जो है वो लेना होता है, तो इसलिए जो है वो नेटवर्क डिप्लॉय करते हैं और सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो हायर करते हैं जो उनको रन करते हैं। They also should not just cater for one or two selfish needs, but work for the benefit of whole community। अब ये जो सिस्टम और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं ये जस्ट मीन्स के कोई एक सेल्फिश नीड की जो है वो उसे नहीं काम करते, बल्कि ये वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ होल कम्युनिटी, जो पूरी की पूरी कम्युनिटी है उसके बेनिफिट के लिए जो है वो काम करते हैं। इनका अपना जो है वो कोई वो जो है वो इस किस्म का रोल नहीं होता, बल्कि पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए जो है वो वर्क करना चाहिए। बुक के अंदर इसकी एग्जांपल्स जो है वो दी हुई हैं कि कैसे जो है वो फॉर द बेनिफिट ऑफ होल कम्युनिटी जो है वो काम करते हैं सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स। मतलब कैसे जो है वो जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है बजाय इसके कि वो किसी और कंट्री में सेंड कर दें या किसी और को जो है वो दे दें, तो वो किस तरह जो है वो उनको डंप करते हैं, उनको कैसे जो है वो उनको मतलब वेस्ट जो है वो करते हैं। तो ये जो है वो पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए जो है वो वर्क करते हैं, ना कि अपनी सेल्फिश जो है वो एक नीड की वजह से वर्क करें। इन फ्यूचर इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी माइट रेंडर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन बिकम इजी। फ्यूचर में जो है हम बिल्कुल जो है वो इन टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव बल्कि हो रही है, आप देख रहे होंगे कि अब जो है वो ऑटोमेशन जो है वो आती जा रही है। अब जो टास्क हैं वो ऑटोमेट जो है वो होते जा रहे हैं बजाय इसके कि मैनुअली जो है वो परफॉर्म करें। तो फ्यूचर में ये काम जो है वो और जो है वो इजी जो है वो हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल टुडे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट जस्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब बट इट कैन बिकम एक्सट्रीमली डिमांडिंग इंजीनियर जॉब्स। अभी फिलहाल जो है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ना सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब भी जो है वो इसमें होगी और इंजीनियरिंग जॉब भी जो है वो इसमें आपने परफॉर्म जो है वो करनी होगी। तो जो सिस्टम और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो दोनों जो है वो ये काम जो है वो परफॉर्म करता है। अभी हम देखेंगे कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एक अलग टर्म है
और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एक अलग टर्म है और दोनों जो है वो डिफरेंट जो है वो टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं। लेकिन अब जो है ये सिंगल टर्म में जो है वो यूज होती है सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब दोनों काम जो है वो आने चाहिए एक एडमिनिस्ट्रेटर को। तो ये बताया हुआ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स की जॉब्स क्या होती हैं जी। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स जॉब्स अबाउट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर सपोर्ट, डायग्नोसिस, रिपेयर एंड प्रिवेंशन। ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स ये की थोड़ी बहुत जो है वो जॉब जो है वो बताई गई है, बट दिस इज नॉट द ओनली वन। ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती हैं कि वो आपसे जो है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से और क्या क्या काम जो है वो ले सकते हैं। तो बेसिक काम तो यही होता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का कि हार्डवेयर से रिलेटेड जो काम होता है नेटवर्क का, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड यूजर सपोर्ट प्रोवाइड करना, यूजर्स को ट्रेन करना, डायग्नोसिस, रिपेयर एंड प्रिवेंशन, प्रॉब्लम आ गई उनको डायग्नोस करना, फिर उनको रिपेयर करना और फ्यूचर में ना आए उसके लिए प्रिवेंट करना। तो ये सारे काम जो है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो परफॉर्म करता है। नीड टू नो बिट ऑफ स्किल्स दैट इज टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशियो साइकोलॉजिकल। तो ये जो है वो स्किल जो है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स के अंदर जो है वो लाजमी होनी चाहिए। टेक्निकल तो ऑब्वियसली है, टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए। न्यू प्रोडक्ट्स आती रहती हैं मार्केट में, उनके बारे में नॉलेज हो कि आजकल जो है वो मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन सी प्रोडक्ट जो है वो यूज हो रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए, मींस के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं, रिपोर्ट क्रिएशन, डिसेमिनेशन और कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेट्स और अपने बॉसेस से जो है वो मतलब कम्युनिकेशन करना, यानी पेपर वर्क, ये सारे काम जो हैं वो टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों आने चाहिए। और सोशियो साइकोलॉजिकल जो स्किल है वो भी होना चाहिए। सोशियो साइकोलॉजिकल स्किल क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो ह्यूमंस हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम जो है वो ह्यूमन से इंटरेक्शन जो है वो होता रहता है। तो यूजर सपोर्ट में जो है वो ह्यूमन से इंटरेक्ट करता है, तो उसके लिए सोशियो साइकोलॉजिकल स्किल भी होने चाहिए कि किस तरह किस यूजर से जो है वो कम्युनिकेशन करनी है, कैसे उसको जो है वो सेटिस्फाई करना है। कम से कम ये तीनों स्किल्स जो है वो एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास जो है वो होने चाहिए। हाँ जी, ये अब बताया गया कि ये जो टर्म्स हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, ये एग्जिस्ट करती हैं सेपरेटली। ये दो टर्म हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, एंड यूज बोथ variously and inconsistently by industry and academics। और ये बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। तो और दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो थोड़ी बहुत डिफरेंट होती हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एक ही जो है वो हायर करती हैं, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अलग होता है और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अलग होता है। तो इसमें जो है वो दोनों की एक्सप्लेनेशन दी है कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है, क्या करता है, और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो क्या करता है। सबसे पहले सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टर्म के बारे में जो है वो बताया गया कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन term used traditionally by mainframe and Unix engineer to describe the management of computers whether they are coupled by network or not। अच्छा, जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टर्म है ये बेसिकली ड्राइव हुई थी जब मेन फ्रेम होते थे एंड यूनिक्स इंजीनियर, जब यूनिक्स जो है वो डेवलप हुई थी और बड़े बड़े मेन फ्रेम जो है वो होते थे और उनके साथ जो है वो
कंप्यूटर जो है वो अटैच होते थे, नेटवर्क बना होता था या नहीं भी बना होता था, तो जो इंजीनियर्स मेन फ्रेम और यूनिक्स को जो है वो डील करते थे, तो उनको जो है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो बोला जाता था। और जो कम्युनिटी में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो है वो मतलब लिया जाता है, वो लिया जाता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन मीन द मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस, कि जो नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस होते हैं जैसे कि राउटर्स एंड स्विचेस। अब राउटर्स क्या होते हैं, या आपने डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, राउटर्स और स्विचेस बड़ी डिटेल के साथ। मैं वैसे थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो इन जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनसे जो है वो डील करता है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन, उनकी इंस्टॉलेशन, उनकी रिपेयरिंग, ये सारा काम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है वो सर्वर साइड पर होता है। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो, और जो आपके कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, पीसीज के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनसे रिलेटेड जो है वो होगा। तो राउटर कौन से डिवाइसेस होते हैं जी, अगर हमने दो डिफरेंट नेटवर्क्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट करने हैं तो हमें दरमियान में एक राउटर जो है वो लगाना होगा। तो राउटर जो है वो टू डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट कराने के लिए जो है वो डिवाइस यूज होता है। और ये अगर OSI लेयर में देखें तो ये थर्ड लेयर डिवाइस है, नेटवर्क लेयर डिवाइस है, और इसमें जो एड्रेसिंग यूज होती है वो IP एड्रेसिंग जो है वो यूज होती है। स्विचेस जो है वो हमारे लोकल एरिया एनवायरनमेंट में जो है वो यूज होते हैं। मतलब हमारे सपोज किया 5 कंप्यूटर्स हैं, तो हमने उनको अगर कनेक्ट करना है तो दरमियान में हमें एक स्विच जो है वो लगाना होगा। और राउटर की एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि आप घर में जो है वो कंप्यूटर जो है वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क पर है, और आपने इंटरनेट से अगर कनेक्ट होना है तो दरमियान में एक डिवाइस लगेगा जो कि राउटर होगा। जो PTCL का डिवाइस है उसके अंदर राउटिंग कैपेबिलिटीज भी हैं, तो वो अगर हम उसकी एग्जांपल लें तो वो भी क्या है जी, एक राउटर के तौर पर एक्ट जो है वो कर रहा है। राउटर प्लस स्विच, उसमें जो है वो दोनों जो है वो कैपेबिलिटीज हैं। तो अगर हमने और डिफरेंट नेटवर्क्स जो है वो कनेक्ट करने हैं तो हमें दरमियान में जो है वो राउटर जो है वो लगाना होगा। राउटर थर्ड लेयर डिवाइस है और स्विच जो है वो सेकंड लेयर डिवाइस है। और जो एड्रेसिंग यूज होती है वो मैक एड्रेसिंग या फिजिकल एड्रेसिंग जो है वो बोलते हैं, स्विचेस में जो यूज होती है। In the community, also system administration means the management of PCs in a network. वही बात जो मैंने अभी ऊपर आपको बताई है कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो, उसको हम इस तरह भी लेते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ PCs इन अ नेटवर्क। जो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो काम होगा और जो PC से रिलेटेड काम होगा वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो परफॉर्म करेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिस्टम और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो उनका एक ही होता है, और वही ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के टास्क भी परफॉर्म कर रहा होता है और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के टास्क भी परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो कौन कौन सी चीजें जो है वो आती हैं। चलिए अब देखते हैं कि कैसे जो है वो एनवायरनमेंट में काम किया जाता है। अप्लाइंग टेक्नोलॉजी इन एन एनवायरनमेंट।
task of network and system administration is to build hardware configuration and software system configuration. मतलब हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन और सॉफ्टवेयर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन जो है वो परफॉर्म करनी होती है इन सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में, तभी हमारा जाकर जो है वो नेटवर्क जो है वो रन होता है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आनी चाहिए। अब हर डिवाइस की कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है, कैसे जो है वो उसको हमने कॉन्फ़िगर मीन्स के उसको कैसे जो है वो चेंज करना है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, चाहे वो हार्डवेयर है चाहे वो सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर रिक्वायर्स पावर, जाहिर है हार्डवेयर को पावर जो है वो चलाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, और एक टेम्परेचर होना चाहिए। इनडोर जो टेम्परेचर है वो सेट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो हार्डवेयर जो है वो बर्न हो सकता है, और बहुत ज़्यादा अगर कम हो गया, बहुत ज़्यादा कूलिंग हो गई, तब भी जो है वो फॉल्टी जो है वो हो सकता है। क्लाइमेट होनी चाहिए and conformance to basic standards in order to work systematically. मतलब इनके जो है वो स्टैंडर्ड्स, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स जो है वो आपने इनको जो है वो रन करना है। अब जो भी हार्डवेयर आता है तो उसके साथ एक मैनुअल जो है वो दिया होता है कि इसको जो है वो कैसे आपने जो है वो किस इन्वायरमेंट में किस टेम्परेचर पर जो है वो आपने इसको रखना है। सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स हार्डवेयर, जाहिर है सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर में जो है वो इंस्टॉल होंगे। बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कन्फॉर्मेंस टू सर्टेन स्टैंडर्ड्स बट नॉट लिमिटेड बाय फिजिकल कंसर्न्स एज लॉन्ग एज इट हैज हार्डवेयर टू रन। हार्डवेयर को रन करने के लिए जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। विदाउट सॉफ्टवेयर आपका हार्डवेयर ऐसे ही है कि आपकी गाड़ी विदाउट फ्यूल, तो हार्डवेयर में जो है वो सॉफ्टवेयर जब तक इंस्टॉल नहीं होगा तो वो जो है वो वर्कआउट नहीं करेगा। तो इसके लिए जो है वो कुछ स्टैंडर्ड जो है वो मीट होने चाहिए, बट not limit by physical concern as long as it has hardware to run. तो ये फिजिकल जो है वो कंसर्न इतने ज़्यादा, मतलब उसमें जो है वो लिमिट बट नॉट लिमिट बाय फिजिकल कंसर्न, मतलब फिजिकल कंसर्न से वो नहीं होना चाहिए ज़्यादा। अब जिस तरह सपोज किया एक जो है वो कोई भी हार्डवेयर है, हम उसमें जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं अगर वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है। तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड जो है वो हम उसमें जो है वो अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके जो है वो वर्कआउट कर सकते हैं। मॉडर्न सॉफ्टवेयर नीड टू इंटरऑपरेट एंड सर्वाइव द पॉसिबल हॉस्टिलिटीज एंड इनकम्पैटिबल और इनहॉस्पिटेबल कॉम्पिटिटर्स। अब जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर हैं वो इंटरऑपरेट होने चाहिए, मतलब ये नहीं है कि हार्डवेयर स्पेसिफिक नहीं होने चाहिए कि बस इस हार्डवेयर पर यही सॉफ्टवेयर जो है वो रन होगा, इसी कंपनी का सॉफ्टवेयर जो है वो रन होगा। तो अब जो है वो ओपन सोर्स का जो है वो ज़माना है, तो ओपन सोर्स जो है वो और कंपैटिबल होने चाहिए ताकि जो है वो एंड यूज़र को भी जो है वो बेनिफिट हो, और जो यूज़र जो है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो है वो उसमें अपना जो है वो चेंजेस परफॉर्म कर सके। अप्लाइंग टेक्नोलॉजी इन सच एनवायरनमेंट फॉर, तो यही मतलब ये टेक्नोलॉजी जो है वो एनवायरनमेंट में हम रन करके जो है वो बेसिकली क्या अचीव कर रहे होते हैं, बिजनेस
कि सारा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करके रन करके उसको हम ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव कर रही होती है, बिजनेस, कि कैसे जो है वो उसका जो बिजनेस है वो रन होता है। अगर मैनुअली, अगर विदाउट नेटवर्क जो है वो काम करे और नेटवर्क के साथ काम करे तो जाहिर है उसका जो बिजनेस है वो बेहतर होगा, तभी जो है वो कंपनीज जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। और यही जो प्रैक्टिस है, यही हमारे एक्शन और डिसीजन को जो है वो बनाने में हेल्पफुल होती है कि हमने कैसे जो है वो किस चीज को अचीव करना है। ये सारी चीजें जो है वो हम देख कर जो है वो फिर कोई डिसीजन जो है वो लेते हैं, खासतौर पे नेटवर्क में। चलिए, ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के सिस्टम और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन होती क्या है और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ये हमने थोड़ा सा जो है वो देखा इसमें। अब जो है वो थोड़ा सा ह्यूमन रोल जो है वो देख लेते हैं इन सिस्टम। जो एंड यूजर है, जो यूं समझ लें यूजर है, उसका जो है वो क्या रोल होगा इन सिस्टम। हमने बात की थी ह्यूमन कंप्यूटर सिस्टम, तो अभी तक हमने कंप्यूटर जो है वो सिस्टम देखा है डेफिनेशन में, तो ह्यूमन रोल जो है वो अब हम देखते हैं। द टास्क ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इज अ बैलेंसिंग एक्ट। जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो है वो मतलब आपने बैलेंस रखना होता है ह्यूमन और कंप्यूटर सिस्टम में। requires patience, understanding, knowledge and experience। पेशेंस होना चाहिए। कुछ यूजर जो है वो हाइपर भी हो सकते हैं, तो उनको कैसे जो है वो टैकल करना है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्क विद लिमिटेड रिसोर्सेज, इन्वेंटिव इन क्राइसिस, नो अ लॉट ऑफ फैक्ट एंड फिगर्स अबाउट कंप्यूटर वर्क्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, कि आपको जो है वो ये नहीं होगा कि मुझे जो है वो ये चीज ला कर दो तो पहले मैं फिर ये काम करूंगा, अगर ये होगा तो मैं फिर ये करूंगा। तो इस तरह जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत कम ही होता है। जो सिस्टम या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जो है वो काम करता है और इन्वेंटिव होता है इन क्राइसिस। सपोज किया कोई क्राइसिस आ गया, कोई मसला आ गया, तो अब उसको कैसे रिजॉल्व करना है, वो उसको रिजॉल्व करने की कैपेबिलिटी उसके अंदर जो है वो होनी चाहिए। नो अ लॉट ऑफ फैक्ट एंड फिगर्स अबाउट कंप्यूटर वर्क्स। और कंप्यूटर वर्क्स के बारे में मतलब जो अपनी फील्ड से रिलेटेड जो वर्क है उससे रिलेटेड जो है वो उसके बारे में नॉलेज जो है वो होना चाहिए। Computing systems requires the best of organizational skill and professional of attitude. Start being a system administration, you need to know your main effect and build confidence through experience and know your limitation in order to avoid careless mistakes. अब सपोज क्या आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लग जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो और अल्लाह करेगा आप लगेंगे, तो उसके लिए फिर क्या होना चाहिए, यू नीड टू नो योर मेन इफेक्ट, अपने बारे में पता होना चाहिए, एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस थ्रू एक्सपीरियंस। और आपने फिर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता जाएगा आपको, आपका कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड होना चाहिए और आपको अपनी लिमिटेशन भी जो है वो मालूम होनी चाहिए इन ऑर्डर टू अवॉइड केयरलेस मिस्टेक्स। मतलब केयरलेस मिस्टेक्स से बचने के लिए ये सारी चीजें आपके जो है वो नॉलेज में होनी चाहिए, तो फिर आप जाकर जो है वो एक गुड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो बन सकते हैं।
एथिकल इश्यूज हैं, ये आप देख लीजिएगा। जनरल सी बातें हैं कि एथिकली कैसे जो है वो बिहेव करना चाहिए एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को। There are some ethical issues to consider in their administration because of computer system maximizing productivity or minimizing the cost। मतलब कम से कम खर्चे में आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आउटपुट देनी होती है। पॉलिसी फॉर यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर एंड देयर यूजर्स, पॉलिसी बनानी होगी आपने कंप्यूटर और यूजर्स के लिए। प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल, आपने इंडिविजुअल्स के जो राइट्स हैं जो उनको प्रोटेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल कोई किसी का जो है वो सिस्टम लॉगिन ना करे अनऑथराइज्ड वे में, आपने उसको प्रोटेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो काम करना होगा। A system administrator have many responsibilities and constraint to consider must be greater network community। आपने जस्ट अपने बारे में नहीं सोचना, पूरी कम्युनिटी के बारे में जो है वो सोचना है। must be greater than to the user of our system, जो आपके नेटवर्क के यूजर्स हैं उनके बारे में आपने जो है वो ख्याल रखना है। एडमिनिस्ट्रेटर में यूजर लाइव्स बेरेबल एंड इम्पावर, और जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो जो यूजर्स की जो लाइफ है वो मतलब उसको इजी करता है, ना कि उसको डिफिकल्ट। चैलेंजेस ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। चैलेंजेस ये आपको पेश आएंगे जब आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे होंगे या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे होंगे। कौन कौन से चैलेंजेस आपको जो है वो आ सकते हैं, तो देखते हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इज अबाउट प्लानिंग एंड डिजाइनिंग एन एफिशिएंट कम्युनिटी ऑफ कंप्यूटर्स सो दैट रियल यूजर विल बी एबल टू गेट देयर जॉब डन। ये बात आप अपने माइंड में बिठा लें कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम होता है वो प्लानिंग करना होता है और डिजाइनिंग करना होता है एन एफिशिएंट कम्युनिटी ऑफ कंप्यूटर्स। एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अपना नेटवर्क जो है वो डिप्लॉय करना है, तो उसके लिए सबसे पहले प्लानिंग करनी है आपने, फिर उसका नेटवर्क डिजाइन करना है कि कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीजें होंगी, कैसे कैसे वो कहाँ कहाँ लगी होंगी। ये सारी चीजें जो है वो आपने डिसाइड करनी होंगी बीइंग अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो सबसे पहला काम डिजाइनिंग ए नेटवर्क विच इज लॉजिकल एंड एफिशिएंट। आपने एक नेटवर्क डिजाइन करना जो लॉजिकल होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए। डिप्लॉय लार्ज नंबर ऑफ मशीन विच कैन इजी टू अपग्रेड एंड स्केलेबल होना चाहिए आपका नेटवर्क के वक्त के साथ साथ। अगर मशीन्स कंप्यूटर्स अगर बढ़ाने पड़ जाएं तो वो इजीली जो है वो बढ़ाए जा सकें। ये ना हो कि आपने अगर सबनेटिंग की हुई है या कुछ जो है वो डिवाइसेस ऐसे लगाए हुए हैं कि उनको फ्यूचर का आपने माइंड में रखा जो है वो नहीं रखा, तो फिर जो है वो प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। डिसाइडिंग व्हाट सर्विसेज आर नीडेड, कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो रिक्वायर्ड हैं जी ऑर्गेनाइजेशन को, उसके मुताबिक आपने जो है वो नेटवर्क डिजाइन करना है। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एडिक्यूट सिक्योरिटी, बड़ी इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में। ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जो है वो बात हो रही है कि कैसे जो है वो अपने यूजर्स की, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्फिडेंशियल डाटा की कैसे जो है वो सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना है और कैसे जो है वो उनको अटैक से जो है वो बचाना है। तो ये यही सारी चीजें हमने जो है वो इस कोर्स में कवर करनी है कि कैसे जो है वो डिजाइन करना है नेटवर्क को, कैसे जो है वो यूजर्स को मैनेज करना है और कैसे जो है वो हम सिक्योरिटी जो है वो डिप्लॉय करेंगे थ्रू फायरवॉल या आईपी टेबल्स। इसमें जो CentOS में हम जो है वो काम करेंगे, तो हम जो है वो कैसे जो है वो सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करेंगे इन नेटवर्क। प्रोवाइडिंग कंफर्टेबल एनवायरनमेंट फॉर यूजर,
developing ways of fixing errors and problem which occur. अब एरर्स ज़ाहिर है आएंगे जब नेटवर्क में जो है वो प्रॉब्लम जो है वो आती हैं, तो कैसे जो है वो आपने फिक्स करनी है, उसके लिए वेज आपने जो है वो डिफाइन करने हैं. कीपिंग ट्रैक ऑफ एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूज द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ नॉलेज विच इंक्रीजेज एवरी ईयर. आपने कैसे जो है वो नॉलेज को जो है वो मतलब इन्हांस करना है, अंडरस्टैंडिंग आपने इंक्रीज करनी है. तो ये सारे काम जो है वो आपने एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो परफॉर्म करने होते हैं. उसके बाद ये कुछ और challenges हैं जी. System administrator also responsible for both hardware of the network and the computers which it connects, cable and computers. Also understanding of how data flow from machine to machine and how machine affects each others. डाटा कैसे फ्लो होता है मशीन टू मशीन, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर नेटवर्क में डाटा जो है वो कैसे जो है वो फ्लो करता है, ये सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग होगी तब जाकर आप जो है वो इन चैलेंजेस से जो है वो नमरदज़मा जो है वो हो सकते हैं इजीली. ये कुछ जो है 3 इश्यूज ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन, ये कुछ कीबोर्ड के और लैंग्वेजेस के जो है वो इश्यूज आपको जो है वो फेस करने होंगे. किसी कंट्री में कुछ जो है वो लैंग्वेज या जो है वो फॉन्ट साइज जो है वो यूज होता है, कहीं पर कुछ होता है. तो ये सारी चीज़ें जो है आपने अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉलो करनी होगी. बग एंड इमर्जेंट फिनोमेना, अब बग्स जो है वो आते रहते हैं, मतलब operating systems and program are full of bugs and emerging features that were not planned and designed for. मतलब जो bugs आते रहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में भी और सॉफ्टवेयर में भी. अगरचे सॉफ्टवेयर उसके लिए डिज़ाइन नहीं किया होता, लेकिन जाहिर है प्रॉब्लम जो है वो आती हैं, तो अब उनको कैसे रिमूव करना है. Tolerated bugs is a matter of survival for system administrator. After work around with this bug, system administrator may come from poor quality control in software or procedure, problem in operating system and subsystems, unfortunate clashes between incompatible software, for example software package interface with operation of another, inexplicable phenomena, cosmic rays, viruses and other attacks. अब वो कैसे जो है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो टैकल करता है इन सारे बग्स से, अब ये उसके नॉलेज पर जो है वो डिपेंड करता है. ऐसे must be prepared to work around these uncertainties no matter what reason for their existence. मतलब अब जो है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को जो है वो प्रिपेयर होना चाहिए जी कि ये जो है वो सिचुएशन जो है वो अक्कर हो सकती हैं, बग्स आएंगे, ज़रूर आएंगे, उनको कैसे जो है वो उनसे जो है वो कैसे निकलना है, कैसे सॉल्व करना है उनको, ये अब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को जो है वो उसका नॉलेज होना चाहिए. ये 3 प्रिंसिपल प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन. पहले जी पॉलिसीज फाउंडेशन, then predictability and last is scalability. पॉलिसी जो है वो फाउंडेशन है, जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें पॉलिसी मतलब बेस है कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन बिगिंस विद ए पॉलिसी. एक पॉलिसी जो है वो होनी चाहिए, बनानी चाहिए. डिसीजन अबाउट व्हाट वी वांट एंड व्हाट शुड बी, मतलब सबसे पहले तो पॉलिसी होती है कि आपने क्या करना है और फिर उसको कैसे अचीव करना है. ये सारी चीज़ें आप पहले जो है वो एक फ्रेम जो है वो बना लेते हैं, जिसको हम पॉलिसी का जो है वो नाम देते हैं. Predictability, the highest level aim in system administration is to work towards predictable system. मतलब हम प्रिडिक्ट कर सकें कि ये सिस्टम जो है वो कितना रिलायबल है. प्रिडिक्टेबल
रिप्रोड्यूसिबिलिटी हैज लिमिट्स, ज़ाहिर इसकी लिमिट है. इट इज़ द बेसिस ऑफ रिलायबिलिटी, वही के रिलायबिलिटी जो है वो इसकी बेस है. कैसे जो है वो प्रिडिक्टेबल सिस्टम जो है वो होने चाहिए, मतलब कोई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो प्रिडिक्ट कर सके कि ये जो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है या जो भी है ये कितना रिलायबल है. स्केलेबिलिटी, स्केलेबल सिस्टम आर दोज दैट ग्रो इन अकॉर्डिंग्स विद पॉलिसी, मतलब आपका जो है वो स्केलेबल होना चाहिए. अगर फ्यूचर में जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं नंबर ऑफ यूजर्स सिस्टम्स, तो वो आराम से इंक्रीज किए जा सकें. तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के, तो ये जो है वो माइंड में होने चाहिए. तो ये तो था क्लास आज का लेक्चर, जिसमें हमने सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की जो है वो डेफिनेशन देखी, उसके कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखी कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो उसकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. फिर ह्यूमन रोल इन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन देखा, और फिर उसके बाद प्रिंसिपल्स, चैलेंजेस देखे हमने, कौन कौन से चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं, और लास्ट में हमने मेटा प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो देखे. तो ये आपने चैप्टर नंबर 1 जो है वो करना है, प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की बुक में से. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.